मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सा पीएमसी और पीएमडीसी के हवाले से सर अब्दुल खालिक साहब ने बताया है, और आप सबको पता है कि एक सिंगल डे प्रोसेस नहीं है। ये सब सिंगल डे प्रोसेस नहीं है कि कल जिस तरह से बिल पास हुआ और ये सारी चीजें एक दिन में सेटल हो जाएंगी। फिलहाल जैसे जो एग्जिस्टिंग चीजें हम उस पर चल रहे हैं, और जैसे यकीन कोई चेंज आती है तो फिर जो चेंज आती है तो वी हैव इनफ टाइम। मैं बीइंग टीचर इस वजह से इनफ टाइम कह रहा हूँ कि इससे पहले जो टेस्टिंग पैटर्न होता था उसमें जैसे यकीनन जैसे एक एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद प्रोसीजर ये जो प्रिपरेशन का हम स्टार्ट करते थे, और उसी टाइम के दौरान ही मीन्स जो 3 या 4 महीने मिलते थे उसके अंदर ही जैसे ये सारी चीजें इनकी टेस्ट की प्रिपरेशन होती थी, टेस्ट सब कुछ उसी के अंदर होता था। और आप लोग तो आई थिंक जो दिसंबर से जैसे पढ़ रहे हैं तो काफी सारी चीजें तो एक जैसी हैं, जितने भी चाहे कोई भी सिलेबस हो वो तो काफी सारी चीजें कवर कर लिए, बाकी रिमेनिंग बहुत ही थोड़ी है। और अगर ये कोई इस तरह से ट्रांजिशन होती है, कोई चेंज होती है तो उसको मतलब टाइम लगेगा। और ये टेस्ट अगर प्रोविंसेस की तरफ आती है तब भी उसको अक्टूबर या नवंबर से पहले टेस्ट नहीं होगी। तो वी हैव इनफ टाइम, इसके बारे में आप ना सोचें, आप पढ़ते जाएं बस। एक एक चीज। नंबर टू जैसे मैं सब्जेक्ट बायो के हवाले से डिस्कस करेंगे तो बायो मीन्स जैसे मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि हमारे पास एक सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उसी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना होता है और टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को डिस्कस है हमारे यहाँ। बट इत्तेफाक से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कहते हैं टेक्स्ट बुक तो कोई चीज नहीं है, आप टेक्स्ट बुक के बगैर कोई और चीज पढ़ाए। हम वाई और क्यों पढ़ाए जब हमारे वो सिलेबस में शामिल नहीं है और टाइम लिमिटेड होता है। तो जिसको पढ़ना होता है ना एक्स्ट्रा, वो जाके उनको कोई मना नहीं करता है। कई जैसे मार्केट्स में बुक्स मिल रहे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, पीएचडी की जो है रिसर्च टॉपिक्स पढ़े, आप जो भी सर्च करें, जिसके पास टाइम है हम उसको जो है प्रेफर नहीं करेंगे या ये हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप जाए वो चीजें पढ़े। तो इस वजह से मैं हमेशा हमेशा आज दिन से नहीं हमेशा टेक्स्ट बुक पे ही हम जैसे उसी पे रहते हैं, टेक्स्ट बुक को ही पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को ही पढ़ाते हैं। आप जो ही समझें ये आपके बेनिफिट के लिए होता है, वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट का फायदा मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के अंदर होता है। टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को क्लियर करनी होती है क्योंकि लेवल जो है ना आप फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल है। इसी तरह से आप देखें जब भी कोई ऐसे टेस्ट में सवाल जैसे अदर देन टेक्स्ट बुक आते हैं तो आप क्लेम भी करते हैं कि नहीं हमारे बुक में नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आपको डिफाइन यही किया गया है कि आप अपने टेक्स्ट बुक तक ही रहे। बहरहाल ये हर एक स्टूडेंट की जो चॉइस है, जो पढ़े, हमें उससे कोई इतनी जैसे स्ट्रेस हम उस पर नहीं देंगे आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, या वो उसकी मर्जी है। बट हम यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे। जिनको अच्छा लगे ना लगे वो उनकी मर्जी है, हम टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स ही क्लियर करेंगे। बहरहाल हम जो है हार्ट डिस्कस कर रहे थे, और हार्ट के बाद जैसे आगे जैसे काफी सारी चीजें हमने हार्ट के बारे में डिस्कस की हैं, बट आज दोबारा से थोड़ी सी जैसे ओवरऑल एक इलस्ट्रेशन। यू नो वेरी वेल हार्ट, ह्यूमन हार्ट के हवाले से टोटल जैसे 4 चैम्बर हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लोअर 2 चैम्बर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। अपर 2 चैम्बर्स जैसे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद ये राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल के बाद अब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, जिसे पल्मोनरी इयोटा भी कहते हैं, उस पल्मोनरी इयोटा के बाद देन 2 पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से निकलती हैं, और दीज पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। दे सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। एक राइट साइड का लंग और एक लेफ्ट साइड का लंग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे सप्लाई टू लंग्स। और लंग्स के अंदर आपको पता है ऑक्सीजनेशन का अमल होता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड, वही ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है देन जो है यकीनन ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट एट्रियम में, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद देन जो है सिस्टमिक एओर्टा के अंदर ये लेफ्ट एट्रियम है, जिसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। कहां से? लंग्स से। किसके जरिए? पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स के जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आपको पता है जहां भी लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग ही लंग होती है। पल्मोनरी वेन्स से पेयर होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद पाथवे भी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो ब्लड सिस्टमिक एओर्टा में जाता है, सिस्टमिक एओर्टा, इसे हम कहेंगे सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्ट लंग्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको ब्लड सप्लाई जो है यकीनन जैसे सिस्टमिक एओर्टा जाए। इसी तरह से दूसरी वेन्स जो है, दूसरी वेन्स अदर देन पल्मोनरी वेन्स, एक सुपीरियर वेना केवा भी होती है, सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा। ये राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। और आपको पता है कि एक जैसे हार्ट की वॉल से भी जैसे कोरोनरी साइनस होता है, वो भी आके राइट एट्रियम में आके दाखिल होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में है। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो पाथवे मौजूद है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड ये क्यों नहीं जाता है? वाई? बिकॉज यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है, इस वॉल का नेम है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। और इसी तरह से अगर हम कहें कि लाइक ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में क्यों नहीं जाता? वाई? बिकॉज यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होता है, इसका नेम होगा बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल आल्सो कॉल्ड एज माइट्रल वॉल, इसे माइट्रल वॉल भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इसकी जो शेप है वो बाइकस्पिड वॉल की लाइक द माइटर होती है, कैप की तरह, माइटर कैप की तरह, इस वजह से इसका नेम रखा गया है माइट्रल वॉल। तो चाहे ट्राइकस्पिड हो या बाइकस्पिड वॉल हो, इन्हें हम कहते हैं जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, शॉर्ट फॉर्म में इसे एवी वॉल कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियो रेफर्स टू एट्रियम, वेंट्रिकुलर रेफर्स टू वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल है उसे हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इसी तरह से हम ये जैसे पाथवे के हवाले से नोट करते हैं कि जिससे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा के अंदर ब्लड जाता है, देन यहाँ से ये वापस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सिस्टमिक एओर्टा में जाता है, सिस्टमिक एओर्टा से वापस ये नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्स है। तो यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वॉल, शॉर्ट फॉर्म में एसएल वॉल कहेंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्स। उनकी जो शेप होती है वॉल्स की लाइक द हाफ मून, सेमी ल्यूनर, ल्यूनर लफ्ज की मीनिंग होती है मून, हाफ मून शेप्ड वॉल्स होते हैं, इस वजह से हम उन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स कहते हैं। इनका काम होता है कि वेंट्रिकल से जब भी जैसे ये ब्लड बाहर गया है किसमें? एओर्टा में, एओर्टा से वापस से ब्लड वेंट्रिकल में ना आए, एओर्टा से वापस से वेंट्रिकल में ब्लड ना आए, उसको रोकने के लिए दे प्रिवेंट, जैसे जनरली हम कहते हैं कि वॉल्स का काम क्या होता है? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी ब्लड एक बार जैसे एओर्टा में चला गया वापस बैक राइट एट्रियम जैसे इसमें नहीं आएगा, इस एओर्टा में चला गया तो देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वापस नहीं आएगा। ये काम होता है ओवरऑल वॉल्स का होता है। इसी तरह राइट एट्रियम में ब्लड निकल के जब पास होके जब राइट वेंट्रिकल में आया तो ये वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ये कौन रोकेगा? तो यकीनन जैसे ये वॉल्स रोकेंगे। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी आर्टरीज हमने देखी, कौन सी जो वेन्स हैं, और आर्टरीज वेन के अलावा कौन से वॉल्स हैं। ये ओवरऑल हार्ट की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी। मोर ओवर हमने ये भी देखा दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल है उसे एक जैसे पार्टीशन है उसे हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर की मीनिंग होती है वेंट्रिकल के दरमियान का सेप्टम है, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान से। इंटर एट्रियल सेप्टम यानी दो एट्रिया के दरमियान सेप्टम। इस सेप्टम की वजह से हार्ट की राइट साइड और लेफ्ट साइड में जैसे पार्टीशन है, डिवीजन है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। बिकॉज जो लेफ्ट साइड है हमेशा उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड
होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये कभी आपस में मिक्स नहीं होते। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम, इस सेप्टम की वजह से होता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे बुक की पॉइंट्स को, जो प्रीवियस जो हमारी क्लास के अंदर जो एक बुक की पॉइंट थी, क्योंकि हम बुकिश चीजें पढ़ते हैं ना, हमें तो इतनी ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। उसमें एक पॉइंट पढ़ी थी, एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। जो ये ऐसा कैनाल होता है एट्रियम एंड वेंट्रिकल के तरफ, खास तौर पे टिब्यूलर एम्ब्रियोनिक हार्ट होती है उस वक्त एट्रियो ये ऐसा कैनाल बनता है। बिकॉज इंसान के अंदर हार्ट की बनने के या दूसरे आर्गन के बनने का जो अमल होता है, जिसे हम कहते हैं आर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, आर्गन्स के बनने का अमल होता है, वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट के दौरान ही बनते रहते हैं। वेरियस आर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। जैसे आज जैसे एक एडल्ट पर्सन के जो आर्गन है, डायरेक्टली ऐसे आर्गन नहीं होते, यकीनन उसके अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन चेंजेस होती रहती है। तो शुरू में जो हार्ट बनती है तो उसके जो वॉल्स होते हैं, जैसे ये एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल थ्रू एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है उसके जरिए जैसे एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर जैसे जैसे ये कैनाल किस तरह का होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी देखने की है, बिकॉज ये थोड़ा सा नया टर्म है, बुक में वगैरह में नहीं था। एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स, जैसे ये एट्रियम, दोनों एट्रियम वेंट्रिकल में दाखिल होते हैं, एट्रिया वेंट्रिकल में ओपन होते हैं एक कैनाल के जरिए। जैसे ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है और इस कैनाल को हम जैसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल से, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है, उसके जरिए एट्रियम वेंट्रिकल के अंदर ओपन होता है। जब मेच्योर और एडल्ट हार्ट होती है, हार्ट बन जाती है, तो फिर यहाँ पे यकीनन आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्स भी बन जाते हैं और ऐसी जैसे कैनाल जैसी ऐसी शेप तो नहीं बनती, बट इस तरह से जो है ये एम्ब्रियोनिक हार्ट के हवाले से है कि कैनाल क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। ट्यूब्यूलर जो हार्ट होती है एम्ब्रियोस में, उसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है। उसके बाद जैसे एक और टर्म हम जैसे सीखेंगे, जैसे आप ये ब्लू कलरेशन है, जो ब्लू कलरेशन है ये राइट साइड की, और रेड कलरेशन जो है, रेड वाली जो है लेफ्ट साइड की है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये एओर्टा के अंदर जाता है, जिसका नेम है सिस्टमिक एओर्टा। इस एओर्टा के नेम है सिस्टमिक एओर्टा। और इसी तरह से जो राइट साइड का ये वेंट्रिकल, राइट साइड के वेंट्रिकल के बाद ये जो एओर्टा जाता है, इसका नेम है पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक है, इस एरिया को हम कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से देन जो है दो पल्मोनरी जैसे आर्टरीज निकलती है, बिकॉज हार्ट से बाहर निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। तो एक राइट लंग में जो ये पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी जाती है लेफ्ट लंग के अंदर। तो ट्रंक कौन सा सीखना है, दैट इज द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक के बाद जैसे पल्मोनरी आर्टरी इसमें निकलती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी के बाद यकीनन जो है आर्टीरियोल होते हैं, आर्टीरियोल के बाद कैपिलरीज से एंड होगा, तो यही पल्मोनरी कैपिलरीज है, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज का अमल होगा। गैस एक्सचेंज के बाद यकीनन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हर एक लंग से पल्मोनरी वेन के जरिए, जैसे पेयर की सूरत में अपियर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, जैसे राइट लंग से अपियर ऑफ पल्मोनरी वेन, और इसी तरह से लेफ्ट लंग से भी अपियर ऑफ पल्मोनरी वेन, वो आगे किस में दाखिल होंगे, इंटर होंगे, यकीनन इस एट्रियम का नेम है लेफ्ट एट्रियम, इसके अंदर ये आगे दाखिल होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है, पॉइंट्स तो बुक के अंदर हमने पढ़ी है। ये जैसे डायग्राम जो बनी होती है, हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है और समझने में भी स्टूडेंट्स को आसानी होती है, इस वजह से ये सारी चीजें दूर बैठ के जो क्लास रन कर रहे हैं वो इसका थोड़ा सा ये भी एक फायदा, इलस्ट्रेशन वगैरह अच्छी है, उससे आप जो है आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो पहली पॉइंट के पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक के बाद देन जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यकीनन आगे पल्मोनरी कैपिलरीज गैस एक्सचेंज हुई, देन जो पल्मोनरी वेन्स के जरिए पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, हर एक पल्मोनरी वेन आके लेफ्ट एट्रियम में आके दाखिल हुई। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम बुक की पॉइंट्स थी वो हम डिस्कस कर रहे थे बुक के हवाले से कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, जो एवी वॉल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को शॉर्ट फॉर्म में हम एवी वॉल कहते हैं, एवी वॉल एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, and each atrioventricular canal is composed of cusp or flap, जैसे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अक्सर स्टूडेंट्स के हवाले से जैसे ये पॉइंट बहुत ही लेट से याद होती है,
कि जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल है या ट्राइकस्पिड, हमेशा सोचते रहते हैं कि बाइकस्पिड है या ट्राइकस्पिड। जैसे आप अगर कोई भी एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की साइड है, वो आप याद रखें सबसे पहले कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइड है वो राइट साइड है, और राइट साइड को जैसे अगर आप फर्स्ट आप माने तो वो उसमें ट्राइकस्पिड होता है, ट्राई ज्यादा का आप फिगर नोट कर ले, और लेफ्ट साइड का जो है उसके अंदर बाइकस्पिड वाल होता है। बट ये कस्प होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कस्प एक पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं कस्प। जैसे दांतों के हवाले से अगर सरफेस देखी जाए तो उसमें ऐसी जो रेज्ड पोर्शन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कस्प, कस्प आर फ्लैप। बिकॉज जब ये वॉल जब ये क्लोज होते हैं तो हमें ऐसे जो प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, थोड़ी सी एलिवेटेड रीजन्स नजर आते हैं, थोड़ी सी टिप्स की तरह नजर आते हैं, तो इस वजह से उन्हें हम कहते हैं कस्प। अगर दो हो तो उसे हम कहेंगे बाइकस्पिड, अगर तीन होंगे तो यकीनन ट्राइकस्पिड हम कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। एट्रियोवेंट्रिकल वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज थ्री कस्प, उसमें तो उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड कहेंगे। एवी वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें यकीनन दो कस्प होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइकस्पिड कहते हैं। और बाइकस्पिड को माइट्रल वॉल भी कहते हैं। माइट्रल वॉल क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज उसकी जो शेप है माइटर की तरह है। माइटर एक कैप होती है, कैप है जो मॉन्क और जो चर्च के जो रिलीजियस पर्सन होते हैं उनके हेड पे एक स्पेशल टाइप की कैप पहनी होती है, उसकी जो रिजेम्बलेंस है बिल्कुल माइटर की तरह होती है, माइटर और माइट्रल वॉल। तो इस तरह से ये माइट्रल वॉल भी नेम आया है। तो ये कस्प के हवाले से हमने पढ़ा था कि कस्प किसे कहते हैं, जैसे कस्प जो कोई भी रेज्ड और एलिवेटेड पार्ट होता है ना उसे हम कहते हैं कस्प कहते हैं। पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग और एलिवेटेड फीचर जो होती है जैसे टीथ के अंदर, उसे हम कस्प कहते हैं। इसी तरह से हार्ट के अंदर ट्राई कस्पिड नेम सो नेम्ड बिकॉज इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थ्री कस्प और टू कस्प और लीफलेट्स, तो ट्राई कस्पिड या बाई कस्पिड। एलिवेटेड सिंपल पॉइंट है कि एलिवेटेड और प्रोजेक्टेड पार्ट हो तो उसे हम कहते हैं कस्प कहते हैं। जैसे बाई कस्पिड वॉल जब ये क्लोज होते हैं वॉल्स, जैसे एक कस्प और दूसरा कस्प, बाई कस्पिड वॉल को माइट्रल वॉल कहते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखें, बिटवीन डैश एंड डैश, किसके दरमियान होंगे, डैश एंड डैश टाइप करेंगे। बाई कस्पिड वॉल जिसे माइट्रल वॉल भी कहते हैं किसके दरमियान होंगे जेठान साहब, बाई कस्पिड वॉल किस साइड पे, लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होंगे। बिकॉज जैसे यहाँ पे भी पॉइंट जैसे मौजूद है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इसमें बाइकस्पिड होंगे और ट्राइकस्पिड होंगे। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जैसे यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट भी मौजूद, ट्राइकस्पिड यानी जिसमें जब ये क्लोज हो तो थ्री कस्प नजर आए तो उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड यकीनन किसके दरमियान वॉल है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल है। एक वॉल है जिसे हम कहेंगे इयोर्टिक वॉल, और दूसरा जो वॉल होगा पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल यकीनन पल्मोनरी रेफर्स टू लंग्स, तो ये पल्मोनरी वॉल है सेमी ल्यूनर वॉल है, ये सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स जैसे एस एल शार्ट में लिखते हैं। तो ये किस साइड पे होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल किसके दरमियान होगा, अगर आपसे सवाल हो जाए सेमी ल्यूनर वॉल जो पल्मोनरी वॉल है, ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल किसके दरमियान होगा, बिटवीन डैश एंड डैश। ऐसे सवाल आते हैं टेस्ट में। बायोलॉजी है ही मेमोराइजेशन की, क्रैमिंग की, ये पॉइंट याद, इसकी कोई दूसरी लॉजिक ही नहीं है कि अगर हमें लॉजिक बताएं तो ये चीजें हैं और आपको याद करनी है। ऐसे सवाल भी टेस्ट में भी ऐसे सवाल आएंगे कि पल्मोनरी सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल किसके दरमियान होता है, बिटवीन डैश एंड डैश। टाइप करेंगे आप जूम चैट कैसे ना, है नहीं, नहीं लेफ्ट नहीं होगा, राइट, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा उनके दरमियान राइट साइड पे, बिकॉज पल्मोनरी जो है लाइक एओर्टा जो राइट साइड से जाता है तो उसके दरमियान ऐसा वॉल होगा। तो भले उसके अंदर ऐसे कस्प नजर आते हैं बट इनकी कस्प की जो शेप होती है वो हाफ मून की तरह होती है, तो इसे हम कहेंगे सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल। किसके दरमियान होगा, ये होगा राइट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा
एओर्टा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स की तरफ जा रहा है, इसमें जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स की तरफ जा रहा है। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे, जैसे राइट साइड पे वो था जो सेमी ल्यूनर वॉल है जिसका नेम है एओर्टिक वॉल है, ये किसके दरमियान होगा? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक एओर्टा, और सिंपली एओर्टा जिसे कहते हैं सिस्टमिक एओर्टा, उसके दरमियान जो वॉल होता है उसका नेम होगा सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल, उसे हम कहेंगे सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल। सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल किसके दरमियान होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप यकीनन याद करेंगे, यकीनन याद करेंगे। और आपको ये भी मालूम है देन जो है सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल बिटवीन जो किसके दरमियान होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक एओर्टा। और सिस्टमिक एओर्टा में आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सब पार्ट्स बॉडी के सवाए लंग्स के, उसको जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इसका पाथ देना, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यकीनन ये किसका काम होता है? ये इन वॉल्स का काम होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये जब ये क्लोज होते हैं तो ऐसे नजर आते हैं कस्प की तरह। तो हम कस्प सीख रहे थे, ट्रम कौन सा सीख रहे थे? कस्प सीख रहे थे। तो इसी कस्प को सीखने के बाद एक जैसे यकीनन जैसे हम एक पॉइंट नोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कस्प को ओपन और क्लोज कौन कराता है? कस्प को ओपन और क्लोज कौन कराता है? जैसे एक खास किस्म की मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स सिर्फ वेंट्रिकल्स के अंदर होंगी, एट्रिया के अंदर नहीं होंगी। पेपिलरी मसल्स जो है वेंट्रिकल्स के अंदर होंगी, वेंट्रिकल्स की वाल्स के साथ पेपिलरी मसल्स होंगी। पेपिलरी मसल्स का रिलेशनशिप आगे कहां पे होगा? पेपिलरी मसल्स का आगे रिलेशनशिप होगा, एक फाइबर है, एक थ्रेड है, जिन्हें कहते हैं कार्डी टेंडिनी। कार्डा सिंगुलर है, ई ऐड करने से प्लूरल बन जाता है, कार्डी टेंडिनी, टेंडन से टेंडिनी, कार्डी टेंडिनी जो है फाइबर्स है। और ये फाइबर्स किसके साथ अटैच है? ये फाइबर है कस्प के साथ, ये कस्प उसके साथ अटैच है। तो जैसे आपको पता है कि अपर टू चेंबर जिन्हें एट्रिया कहते हैं, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है रेस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर चला जाता है। तो जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यकीनन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उसका जैसे वॉल से इसकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इसका जो प्रेशर या किस पे आएगा? इन्हीं पेपिलरी मसल्स पे आएगा। इन पेपिलरी मसल्स में भी जैसे पेपिलरी मसल्स में भी जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये फाइबर्स को जैसे पुल करे, और उसकी वजह से ये जो वॉल होगा ये कौन सा होगा? एवी वॉल है या सेमी ल्यूनर वॉल है? आप टाइप करेंगे, ये आइदर एवी वॉल है या सेमी ल्यूनर वॉल है, कौन सा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है या सेमी ल्यूनर वॉल है? एवी वॉल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है। तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स को क्लोज कर देंगे, जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन फाइबर्स में होगी तो ये एवी वॉल्स क्लोज हो जाएगी, क्योंकि दोनों दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपको पता है कि दोनों साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड देन जो हार्ट से बाहर जाएगा तभी वो अलग अलग पाथ के जरिए साथ ही बाहर जाएगा। एक तरफ जाएगा पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स, और दूसरा जाएगा सिस्टमिक एओर्टा। वापस क्यों नहीं जाता है? जैसे राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में क्यों नहीं जाता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस क्यों नहीं जाता? वाई बिकॉज आपको अब हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, एवी वॉल्स की वजह से। एवी वॉल्स क्या ओपन होंगे या क्लोज होंगे? टाइप करेंगे, एवी वॉल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे? कई दिनों से हम हार्ड पढ़ रहे हैं। एवी वॉल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एवी वॉल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे? क्लोज होंगे। और इनको क्लोज कौन कराता है? क्लोज ये मैकेनिज्म कराती है, कौन सी? कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो है पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स का जो रिलेशनशिप, इनके साथ जो अटैचमेंट होती है, थ्रेड होती है, जिन्हें कहते हैं कार्डी टेंडिनी। कार्डी टेंडिनी किसके साथ अटैच होते हैं? कस्प ऑफ द वॉल्स उनके साथ है, तो ये इसको क्लोज कर देते हैं। जब ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे तो यकीनन जो ब्लड जो है वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में नहीं जाएगा। तो इनकी क्लोयर का काम जो होता है, ये इसका वेरी स्पेशल रिलेशनशिप है, पेपिलरी मसल्स, कार्डी टेंडिनी, कस्प ऑफ द वॉल। ये सीरीज अब भले आप लिख ले, पेपिलरी मसल्स, कार्डी टेंडिनी के बाद कस्प ऑफ वॉल।
तो इस तरह से जो वॉल्स की क्लोयर होती है, इस तरह से जो वॉल्स की क्लोयर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए लेफ्ट वेंट्रिकल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे लेफ्ट, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान कौन सा वाल होगा, उनके दरमियान कौन सा वाल होगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड? बाई और ट्राई लिखें, जस्ट बाई और ट्राई। आप बाइकस्पिड है तो देखें ना, ये कस्प की जैसे एक एक जैसे पूरी एरिया को ये जैसे कंट्रोल कर रहे हैं ये दूसरे। और इसी तरह से अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम होंगे तो ट्राइकस्पिड होंगे। तो इस तरह से जो है थ्री में मसल्स आपको दिखाता हूं, जैसे ये ट्राइकस्पिड के हवाले से। इसकी एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये देखें राइट वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रियम है, इनके दरमियान जो वॉल है इस वॉल का नेम है ट्राइकस्पिड वॉल। तो ऐसी जो जो मसल्स के ग्रुप होंगे, जैसे ये पेपिलरी मसल्स है और ये कार्डी टेंडिनी, तो यहाँ पे ऐसे थ्री ग्रुप्स होंगे, थ्री ग्रुप्स ऐसे पेपिलरी मसल्स के होंगे, देन कार्डी टेंडिनी, और कार्डी टेंडिनी देन जो है कस्प के साथ अटैच है, ये क्लोज कर देंगे। तो आप देखें, और जो यकीनन ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, तो उसके दरमियान जैसे ये मसल का ग्रुप और ये मसल का ग्रुप, तो उसके बाद ये पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स के बाद ये कार्डी टेंडिनी, कार्डी टेंडिनी के बाद ये बाइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल जिसे कहते हैं, उसके साथ इनका रिलेशनशिप होता है। तो यानी वेंट्रिकल्स के वॉल्स के अंदर अगर आप देखें इस तरह के लाइक जैसे थ्री ग्रुप्स है पेपिलरी मसल्स का, तो ये आगे यकीनन ट्राइकस्पिड होगा। जैसे अगर दो ये ऐसे ग्रुप्स हैं तो यकीनन ऐसे जो है बाइकस्पिड वाला। ओवरऑल जैसे हमारे बुक वगैरह में तो शामिल नहीं है, कहते हैं ये पेपिलरी मसल्स हार्ट की जो है 10% मसल्स के बराबर होते हैं, हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं उनकी 10% के बराबर है। हार्ट की मसल्स जो है यकीनन जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स कहते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, तो वो तो हार्ट का वॉल्यूम जैसे बना रहे हैं, बट उसके अंदर भी जैसे ये जो पेपिलरी मसल्स हैं ये हार्ट के प्रोपोर्शन के हवाले से 10%, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जैसे वॉल्स को जैसे क्लोज करना या ये ओपन रहना, ये इन कार्डी टेंडिनी फाइबर्स की मदद से, जैसे ये पेपिलरी मसल्स हैं यही रेगुलेट करते हैं कि वाल ओपन हो या क्लोज हो, वाल ओपन हो या क्लोज हो, ये पेपिलरी मसल्स का काम है। तो हमारे बुक के अंदर जो है पेपिलरी मसल्स का थोड़ी सी पॉइंट्स हैं पेपिलरी मसल्स के हवाले से। each ventricle contains cone shaped, each ventricle contains cone shaped muscular pillars, muscular pillars जिसे हम कहेंगे पेपिलरी मसल्स कहेंगे। these muscular pillars are called the papillary muscles, they are attached by thin strong connective tissue called cardi tendini, cardi tendini। आमतौर पे यार लिटररी मीन या जैसे कॉमनली कहेंगे हार्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की मीनिंग होती है धागा, डोरी, थ्रेड की तरह। कार्डी टेंडिनी है जैसे एक थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होते हैं टू द कस्प ऑफ द एवी वॉल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और द एवी वॉल, उनकी कस्प के साथ ही अटैच है। पेपिलरी मसल्स जो वेंट्रिकल के अंदर मौजूद है, देन कार्डी टेंडिनी, कार्डी टेंडिनी किसके साथ अटैच है? कस्प ऑफ द वॉल के साथ। इलस्ट्रेशन भी हमने देखी। पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब टू वेंट्रिकल दे कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब भी जो पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एंड प्रिवेंट द वॉल्स फ्रॉम opening into the atria by pulling to the cardi tendini attached to the cusp wall। तो कार्डी टेंडिनी जो फाइबर्स है उनको पुल करेंगे और ये एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, एवी वॉल्स को ओपन रहने नहीं देंगे, यकीनन उसके बाद जो ब्लड जो है रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर चला जाता है। ये मैकेनिज्म होती है इन पेपिलरी मसल्स की। पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है उनकी। एंड प्रिवेंट द वॉल्स फ्रॉम ओपनिंग, यानी प्रिवेंट फ्रॉम ओपनिंग का मतलब है क्लोज करना, जैसे अदर वर्ड्स में हम कहेंगे एवी वॉल्स को क्लोज कराएंगे। प्रिवेंट द वॉल्स फ्रॉम ओपनिंग यानी वो उनको ओपन नहीं रहने देना है, उनको क्लोज करना है। सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे जब पेपिलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, कार्डी टेंडिनी फाइबर्स को जैसे पुल करेंगे और ये जो है
कस्प है उनको जैसे बंद कर देंगे, वॉल्स को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बाय पुलिंग ऑन द कार्डी टेंडिनी अटैच टू द कार्डी टेंडिनी, किसके साथ अटैच्ड है? टू द वॉल्स ऑफ द कस्प। Aorta and pulmonary trunk possess aortic and pulmonary semilunar wall। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जैसे पल्मोनरी ट्रंक होगा उसका आगे जो वॉल होगा सेमी ल्यूनर, जैसे पल्मोनरी वॉल उसे हम कहेंगे सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल। और इसी तरह से जो लाइक यकीनन सिस्टमिक एओर्टा है वो सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल है, उससे हम कहेंगे एओर्टिक वॉल, सेमी ल्यूनर एओर्टिक वॉल, जो हमने पहले पढ़ा है। और ये 10% पेपिलरी मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट इन्वर्जन। मेडिकल टर्म है इन्वर्जन, मेडिकल टर्म है प्रोलैप्स। ये मेडिकल के टर्म है, हमारे बुक में इंक्लूड नहीं है, थोड़ी बुक से ज्यादा टर्म जैसे डिस्कस करें। एट्रियम से ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाना है। अगर ये किसी पर्सन के वॉल्स जैसे या पेपिलरी मसल कार्डी टेंडिनी वॉल्स अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो यकीनन ये भी वॉल्स जो है ये क्लोज सही नहीं होंगे। तो फिर क्या हो सकता है कि जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो वापस किस में जा सकता है? एट्रिया के अंदर जा सकता है। ब्लड को पंप होना था नॉर्मली एओर्टा के अंदर, बट ब्लड थोड़ा सा जा रहा है किसके अंदर? एट्रिया के अंदर। तो यकीनन बॉडी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। ये डिसऑर्डर है, डिजीज है, बीमारी है हार्ट से रिलेटेड। तो उस टर्म को हम कहते हैं इन्वर्जन, यानी वापस वो ब्लड उसी जहां से आया था उसी पॉइंट पे वापस चला गया। एट्रियम में वेंट्रिकल में ब्लड आया था, वेंट्रिकल से जाना था एओर्टा में, बट वो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में जा रहा है, तो उसके लिए लफ्ज इन्वर्जन या प्रोलैप्स इस्तेमाल किया जाता है। ये खुले रहेंगे तो ये ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें ये जो 3 ऐसी पेपिलरी मसल्स हैं उनमें ये कार्डी टेंडिनी है, कार्डी टेंडिनी जो कस्प ऑफ द वॉल्स है उसके साथ अटैच है, ये कार्डी टेंडिनी फाइबर और ये पेपिलरी मसल्स। ये रिलैक्स स्टेट में जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब जैसे रिलैक्स स्टेट में तो ये वॉल ओपन है, और इसी तरह से जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे, जैसे ये है ना, ये रिलैक्स मसल्स है, पेपिलरी मसल्स रिलैक्स है, और ये जब कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में होंगे तो यकीनन जैसे आप देखें ये वॉल्स को जैसे ये क्लोज कर देते हैं, ये वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। जब पेपिलरी मसल्स रिलैक्स हैं तो ये वॉल ओपन है, ब्लड फ्लो यहाँ से पास होता है। जब पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। वॉल्स क्लोज होने के बाद ब्लड यकीनन जहां से आया था, यानी एट्रियम में से आया था, वेंट्रिकल में आया था, अब ये वापस जो एट्रियम में नहीं जाएगा, अब ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जाएगा। ये वॉल्स ओपन थे तभी इसी वजह से एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आया था। वॉल्स ओपन है, ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है। एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, एवी वॉल्स ओपन थे। उस वक्त पेपिलरी मसल्स रिलैक्स थी। जब पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपको पता है पेपिलरी मसल्स क्यों कब कॉन्ट्रैक्ट होती है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये कार्डी टेंडिनी है उनमें जैसे पुलिंग हुई और इन्होंने वॉल्स को जैसे क्लोज कर दिया। अब जो ब्लड है वेंट्रिकल से एट्रियम में यानी प्रोलैप्स नहीं होगी या इन्वर्जन नहीं होगी, और ये ब्लड को डायरेक्शन मिलेगा एओर्टा में जाने का, वो एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है पेपिलरी मसल्स होती है। अब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। जैसे हम नॉर्मली जैसे जनरली आप सबको पता है स्टूडेंट्स को, कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले जैसे हमारी जैसे हार्ट बीट है, जैसे नॉर्मल हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है बीटिंग होती है, हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट जो है 72 टाइम्स पर मिनट है, नॉर्मल 72 टाइम्स पर मिनट है, यानी 72 टाइम्स, यानी वही सेम इवेंट एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, और इस तरह से 72 टाइम्स हुआ मिनट के अंदर। एक मिनट के अंदर वही सेम इवेंट हुए, 72 टाइम्स हुए। उसके बाद यकीनन जो दूसरा मिनट होगा उसके अंदर भी वही सेम इवेंट, और उसके बाद पूरा दिन होगा तभी उसमें वही सेम इवेंट, और उसके बाद हफ्ते महीने जितनी उसकी लाइफ है तभी इवेंट तो वही सेम है ना। एक वो इवेंट जो हुआ है, ऐसे सेम इवेंट 72 टाइम्स होंगे, और देन जितनी लाइफ पर्सन की मौजूद है हार्ट बीट इसी तरह से चलती रहती है। तो वन बीट अगर हम कहें कितना टाइम लगेगा उसको, अगर एक बीट को कितना टाइम लगेगा जेठान साहब, यासिन साहब, एक बीट को कंप्लीट होने में कितना टाइम है? फिजिक्स के आप एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट हैं। 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड के अंदर एक बीट होगा, एक बीट
और एक बीट के अंदर जितने इवेंट्स होते हैं, एक बीट के अंदर जो फेजेस आर इवेंट्स होते हैं, एक बीट के अंदर फेजेस आर इवेंट्स होते हैं, उन्हें उसमें कंप्लीट होने में उससे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, उससे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एक जैसे बीट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उससे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में तीन जैसे फेजेस हैं जो हमारे बुक्स में डिस्कस है। नंबर वन इज एट्रियल सिस्टली, एट्रियल सिस्टली, और नंबर टू इज वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली, और तीसरा जो फेज होता है उससे हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, कंप्लीट कार्डियक, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, डायस्टली। जैसे हमारे बुक्स के अंदर जो टर्म जो दिए गए, जैसे हम वेरी स्लोली जब बोलते हैं सिस्टोल, जिसे कहते हैं सिस्टोल, सही लफ्ज है सिस्टली, और दूसरा टर्म है डायस्टोल, जैसे ऐसे पढ़ते हैं डायस्टोल, सही लफ्ज है डायस्टली। सिस्टली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, चाहे एट्रिया की हो या वेंट्रिकल की हो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा सिस्टली। डायस्टली यानी रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड द डायस्टली, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर को हम कहेंगे डायस्टली। जब हम कहते हैं एट्रियल सिस्टली, तो इसका मतलब किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, सिस्टली की मीनिंग की जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियल सिस्टली का मतलब है एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, तो हम इससे कहेंगे एट्रियल सिस्टली। उसके बाद ब्लड किसके अंदर आया, वेंट्रिकल्स के अंदर आया। उसके बाद देन आपको पता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टली। जैसे एट्रियल सिस्टली, तो इसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टली यानी वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद कौन सा फिनोमेना, उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, और डायस्टली की मीनिंग क्या है, रिलैक्सेशन। कंप्लीट कार्डियक यानी हार्ट के जो चारों चैम्बर्स हैं ये रिलैक्स होंगे, उसे हम कहेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, उसे हम कहेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। और ये अगर आपने सबसे पहले दो टर्म ये सीखने, कौन से दो टर्म, सिस्टली किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टली किसे कहते हैं, रिलैक्सेशन को। कॉन्ट्रैक्शन जब एट्रिया की होगी तो उसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली, कॉन्ट्रैक्शन अगर वेंट्रिकल्स की होगी तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली, अगर रिलैक्सेशन चारों चैम्बर्स की है तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, अगर रिलैक्सेशन एट्रिया की होगी तो हम एट्रियल, एट्रियल डायस्टली कहेंगे। अगर रिलैक्सेशन, अगर रिलैक्सेशन फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन किसकी, ऑफ, अगर एट्रिया की रिलैक्सेशन होगी तो उसे हम कहेंगे एट्रियल डायस्टली। अगर सिर्फ रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है, अगर हम वेंट्रिकल्स की कहते हैं रिलैक्सेशन है तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर डायस्टली, उसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर डायस्टली। एट्रिया की अगर रिलैक्सेशन है तो उसे हम कहेंगे एट्रियल, एट्रियल डायस्टली, अगर वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टली, डायस्टली, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टली। एक और इवेंट आप समझेंगे, आपको पता है कि बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, ऐसे नहीं है कि हार्ट के चारों चैम्बर जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल से रिलैक्स होता है, जिस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त एट्रिया रिलैक्स होता है। ये अल्टरनेटिव होता है, ऐसे नहीं कि चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होंगे। उसके लिए सिग्नल या मैसेज आपको पता है साइनोएट्रियल नोड से सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, देन एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद देन जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं, ये सीरीज आपने शायद पढ़ी हो, तो इसके जरिए जो ये मैसेजेस जाते हैं तो उनके दरमियान थोड़ा सा टाइम होता है, डिले होती है। जैसे सबसे पहले मैसेज एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए गया तो यकीनन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद ये मैसेज जब तक वेंट्रिकल्स की वाल्स के दरमियान जाए तो ही देन जो है वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा थोड़ा सा स्टे होगा, गैप होगा, ताकि ये ऐसे ना हो कि सारे चैम्बर्स जो है साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो हमेशा जब एट्रियल, एट्रियल सिस्टली होगी तो उस वक्त वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एट्रियल डायस्टली होगी। तो अगर आपसे सवाल एक छोटा सा हो जाए कि जब एट्रियल सिस्टली होगी तो
यहाँ पे वेंट्रिकल्स में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स लिखे, टाइप करें शांत साहब। जब एट्रियल सिस्टली होगी तो वेंट्रिकल्स में क्या होगा, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाता है, डायस्टली किया जाता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एट्रिया में क्या होगा, तो एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी। जिस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस वक्त एट्रिया की क्या पोजीशन होगी, हाँ रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन के लिए क्या कहेंगे हम, रिलैक्सेशन के लिए हम कहेंगे डायस्टली, तो हम कहेंगे एट्रियल डायस्टली होगी। जिस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एट्रियल डायस्टली। जस्ट मेडिकल के टर्म आपको इस्तेमाल करने, समझ तो आप गए कि ये क्या है, सिस्टली क्या है, डायस्टली क्या है। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रिया उस वक्त रिलैक्स होते हैं। टर्म ही ऐड करना है। एट्रियल सिस्टली के दौरान वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान एट्रियल डायस्टली होती है। उसके बाद ये जो तीसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट है कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। वर्ड से जाहिर है डायस्टली सारे रिलैक्स है, वर्ड से जाहिर है सारे ही रिलैक्स है। तो आप देखिए अगेन आपसे एक छोटा सा सवाल आपसे, जब एट्रियल सिस्टली होती है उसका मतलब क्या है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड किस में गया, वेंट्रिकल में। तो कौन से वॉल्स ओपन होंगे, कौन से वॉल्स ओपन होंगे, टाइप करेंगे, एवी वॉल्स ओपन होंगे। तो उस वक्त जब सिस्टली होगी तो एवी वॉल्स, तो एवी वॉल्स जो ओपन होंगे, एवी वॉल्स, एवी वॉल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो चाहे बाइकस्पिड हो, दोनों ओपन होंगे। बिकॉज जब ये वॉल्स ओपन होंगे तो ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपसे पूछा जाए वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एवी वॉल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे, एवी वॉल के बारे में आपसे सवाल है जी, क्लोज होंगे। कौन से वॉल्व ओपन होंगे, कौन से वॉल्व ओपन होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्स, जो इयोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, ये ओपन होंगे और ब्लड जो रिस्पेक्टिव इयोर्टा के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछा जाए कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, इसके अंदर कौन से, जब ये फेज होगा तो कौन से वॉल्व्स ओपन होंगे और कौन से क्लोज होंगे, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। डायस्टली है तो यानी एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स ओपन रहेंगे, एवी वॉल्व्स ओपन रहेंगे, सेमी ल्यूनर जो वॉल है वो क्लोज हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज इस कंप्लीट कार्डियक डायस्टली के दौरान हार्ट वापस से रीफिल होती है, दोबारा से ब्लड से भर जाते हैं, एट्रिया भी दोनों भर जाएंगे ब्लड से, वेंट्रिकल भी दोनों ब्लड से भर जाएंगे। उस वक्त एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज रह जाते हैं। तो ये आपने तो कार्डियक साइकिल पढ़ लिया है, यही कार्डियक साइकिल है। आखिरी पॉइंट है कि टाइम कितना लगता है, जैसे एट्रियल सिस्टली है उसके लिए टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकेंड, बिकॉज जस्ट इतनी कॉन्ट्रेक्शन में ब्लड वेंट्रिकल तक आना है। वेंट्रिकुलर सिस्टली है उसके लिए 0.3 सेकेंड का टाइम, जो 0.8 सेकेंड है, जो पहले फेज में 0.1 सेकेंड, दूसरे फेज में 0.3 सेकेंड, और तीसरा फेज है जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है उसमें 0.4 सेकेंड लगते हैं। तो इस तरह से ये 0.8 सेकेंड को हमें ऐसे डिवाइड करेंगे, 0.1 सेकेंड जो है एट्रियल सिस्टली के लिए, 0.3 जो है वेंट्रिकुलर सिस्टली के लिए, 0.4 कंप्लीट कार्डियक डायस्टली के लिए टाइम लगता है। जैसे आप देखिए रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा है, कॉन्ट्रेक्शन का टाइम कम है। जैसे आप देखें ना, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब हार्ट की वर्किंग है, यही कॉन्ट्रेक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन का टाइम कम है, रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा है। तो इस वजह से हमारी हार्ट कभी भी नहीं थकती है। नेचर की तरफ से ये अमेजिंग एक ऐसा आर्गन है जो मदर की बॉडी के अंदर, जैसे किसी यंग वन की डेवलपमेंट हो रही होती है तब जैसे हार्ट बन जाती है, तब भी हार्ट काम करना शुरू कर देती है, टिल द लास्ट ब्रीथ, डेथ तक हार्ट इसी तरह से काम करती रहेगी, कभी भी नेवर फटी, कभी भी इसकी वॉल्स नहीं थकती हैं। क्यों नहीं थकती हैं, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा है, कॉन्ट्रेक्शन का टाइम कम है। तो आप कहेंगे ये तो बराबर है 0.1 0.3 और ये तो 0.4 के बराबर है, कहाँ पर ज्यादा है भाई। ये तो देखें जब एट्रियल सिस्टली हुई यानी हार्ट की जो मसल्स आदि जो एट्रिया की काम कर रही हैं तो उस वक्त वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं, तो यानी वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन का टाइम क्या हुआ 0.1 सेकेंड। उसके बाद जैसे देखें ये वेंट्रिकुलर सिस्टली है यानी वेंट्रिकल्स जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रिया तो उस वक्त रिलैक्स है, तो यानी 0.3
3 सेकेंड एट्रिया को रिलैक्सेशन का टाइम मिला। उसके बाद देखिए ये चारों चैम्बर्स ये सारे रिलैक्स हैं, तो रिलैक्सेशन का 0.1 0.4 सेकेंड, यहाँ पे 0.3 और 0.1 यहाँ पे भी आएगा, तो रिलैक्सेशन चैम्बर्स के लिए ओवरऑल ज्यादा होती है। तो हम इन सारी चीजों को इलस्ट्रेशन के जरिए सीखेंगे दोबारा से। सबसे पहले जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं स्टेप के लाइक एट्रियल सिस्टली हुई है तो उस वक्त वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी। जिस वक्त एट्रियल सिस्टली होती है, एट्रियल सिस्टली का मतलब है कि ब्लड जो एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल में आए, तो उसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली एट्रियल सिस्टली, और इसको टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। और उस वक्त आपको पता है वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टली होगी। उसके बाद क्या होगा आपको पता है कि नेक्स्ट फेज जो वेंट्रिकुलर सिस्टली है, वेंट्रिकुलर सिस्टली से ब्लड जो है रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर जाएगा, रिस्पेक्टिव एओर्टा के जरिए जाएगा। जैसे ये पल्मोनरी एओर्टा में गया और ये सिस्टमिक एओर्टा में। उस वक्त देखिए आप एवी वॉल्स जो क्लोज हो जाते हैं, एवी वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। उस वक्त सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन थे, तभी तो ब्लड रेस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर चला गया, और इसको टाइम कितना लगता है 0.3 सेकेंड। ये कौन सा फेज है, इसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान एट्रियल डायस्टली थी, एट्रियल सिस्टली के दौरान वेंट्रिकुलर डायस्टली थी। अब हम आते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टली में एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, और इसके लिए टाइम कितना लगता है 0.4 सेकेंड लगता है। इसमें कौन से वॉल्स ओपन होते हैं, एवी वॉल्स जैसे ओपन होते हैं, क्योंकि ये दोबारा से जैसे चैम्बर्स हैं उनके अंदर ब्लड आ जाए, और सेमी ल्यूनर वॉल्स इस वक्त क्लोज हो जाते हैं। उसके लिए टाइम कितना लगता है 0.4 सेकेंड लगता है। तो ये कार्डियक साइकिल के फेजेस है या स्टेप्स है। तो ये एक बीट में 0.8 सेकेंड लगता है, और एक बीट को होने में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सारे इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल, दिस इज कॉल्ड सिंगल कार्डियक साइकिल। इसी तरह से दूसरा कार्डियक, तीसरा 72 टाइम्स, पूरा दिन पूरी हयाती यही सेम काम होता रहेगा। तो एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली में क्या होता है, चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड फिलिंग विद द ब्लड। ये जैसे नंबर ये 3 इवेंट है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टली होगा, उसमें चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड फिलिंग विद द ब्लड। एट्रियल सिस्टली होगी तो उस वक्त एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड रिमेनिंग ब्लड इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकुलर। तो ये एट्रिया में जब एट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एट्रिया से ब्लड जो है वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टली जिसको 0.3 सेकेंड ये टाइम लगा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड पुश द ब्लड आउट थ्रू द एओर्टा एंड पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टमिक एओर्टा, उसके अंदर ब्लड जाएगा। तो यकीनन लेफ्ट साइड से सिस्टमिक एओर्टा और राइट साइड से पल्मोनरी एओर्टा, उसके अंदर ये ब्लड जाएगा। इसे कहेंगे सिंगल एक कार्डियक साइकिल, और ये सिंगल कार्डियक साइकिल के इवेंट्स है। इसको और आसान बनाने के लिए जैसे आप देखें चैम्बर्स है, चैम्बर्स कौन से हैं, चैम्बर्स जैसे एट्रियल सिस्टली होती है, जिस वक्त एट्रियल सिस्टली होती है तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। जब एट्रियल सिस्टली होगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। जब एट्रियल सिस्टली होगी तो एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और इसी तरह से जिस वक्त एट्रियल सिस्टली हुई है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, जिस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टली हुई है उस वक्त एट्रिया जो है रिलैक्स होते हैं, तो एट्रियल सिस्टली के अंदर इसको जो टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 0.1 सेकेंड लगाइए। और इसके जब एट्रियल सिस्टली हुई तो क्या हुआ, ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया। एट्रियल सिस्टली की वजह से ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उस वक्त कौन से वॉल्स जैसे ओपन थे, उस वक्त एवी वॉल्स ओपन थे,
और जैसे सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज थे, एवी वॉल्व ओपन थे। तो ये कौन सा इवेंट हुआ? ये हुआ एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली के दौरान जैसे ये पूरी जो कॉलम की जो पॉइंट्स हैं ये एट्रियल सिस्टली की फीचर्स है। एट्रियल सिस्टली का मतलब होता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे पर उसी वक्त साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे और इसकी वजह से ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और उस वक्त कौन से वॉल्व्स ओपन होंगे? जैसे एवी वॉल्व्स ओपन होंगे और सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे। तो ये कौन सा इवेंट हुआ? एट्रियल सिस्टली। और इसको कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड लगता है। उसके बाद आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है तो यकीनन वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एट्रिया की रिलैक्सेशन होती है। टाइम कितना लगता है? टाइम इसको 0.3 सेकेंड लगते हैं। और इसमें जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो ब्लड कहां से किस तरफ फ्लो करेगा? ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा। कौन से वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा, बट सिंपली हम कहेंगे वेंट्रिकल्स टू एओर्टा ब्लड फ्लो करेगा। उस वक्त कौन से वॉल्व जो ओपन या क्लोज होंगे? जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एवी वॉल्व्स आपको पता है क्लोज हो जाते हैं बिकॉज दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जैसे वापस एट्रिया में नहीं जाना है। कौन से वॉल्व्स ओपन होंगे? एओर्टिक एंड, चाहे एओर्टिक वाल हो या पल्मोनरी वाल हो, सिंपली हम कहेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होंगे, ये ओपन होंगे। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो है ओपन होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे। उसके बाद जैसे कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है, इसको टाइम कितना लगता है? 0.4 सेकेंड, 0.8 में से। इस वक्त एट्रियम भी रिलैक्स है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स है, चाहे राइट एट्रियम हो या लेफ्ट एट्रियम हो, चाहे राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, सारे रिलैक्स होंगे, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। कंप्लीट कार्डियक डायस्टली के अंदर होता क्या है? ब्लड फ्लोज फ्रॉम जैसे यकीनन पल्मोनरी वेन्स के जरिए, जैसे लेफ्ट एट्रियम में आता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के जरिए जो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम भी भर जाएगा और थोड़ा ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में भी आ जाता है, तो इनटू एट्रियम आएगा एंड इनटू वेंट्रिकल आएगा। ब्लड फ्लोज किससे? इनटू एट्रियम, दोनों एट्रियम में, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में, इनटू वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में आएगा कंप्लीट कार्डियक डायस्टली के दौरान। कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होगी तो उस वक्त कौन से वाल्व्स ओपन होंगे या कौन से क्लोज होंगे? एवी वाल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन होंगे और ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो है क्लोज होगी, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगी। ये थोड़ा सा समझने जैसा टॉपिक है, रीजनिंग वाला टॉपिक है। आप देखिए हमने 3-4 डिस्कस किए। सबसे पहले हार्ट की स्ट्रक्चर आपको जहन में होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये जहन में होना चाहिए कि कौन से वॉल्व्स किसके दरमियान है, ये भी जहन में होना चाहिए। टर्म सीखा था सिस्टली डायस्टली। सिस्टली डायस्टली किसे कहते हैं? जब एट्रियल सिस्टली होती है तो उस वक्त वेंट्रिकुलर डायस्टली होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है तो एट्रियल डायस्टली होती है। ये चीजें आपको जहन में होनी चाहिए, फिर जाके आप हर एक इवेंट को आसानी से समझ सकते हैं। इससे ज्यादा और कोई आसान तरीका है नहीं कि आप जो है कार्डियक साइकिल समझें, इससे ज्यादा और कोई आसान नहीं है। जितनी आसानी हो सकती थी आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट्स रखी हैं। अब याद करना आपका काम, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप भले कोई नई बुक जाके पढ़े, जो कुछ पढ़े, अदरवाइज पीएमसी का सिलेबस या मेडिकल का सिलेबस, ये हम मेडिकल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ज्यादा हमारा काम नहीं है। तो एट्रियल सिस्टली के अंदर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और एट्रियल सिस्टली के दौरान ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, और उस वक्त एट्रियल सिस्टली के दौरान एवी वाल्व्स ओपन होते हैं और सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है, उसमें वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एट्रिया के रिलैक्स होते हैं और ब्लड कहां से किस तरफ फ्लो करता है? ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा, राइट राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू सिस्टमिक एओर्टा। बट फ्लो, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन सिंपली हम ये कहेंगे वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली में कौन से वाल्व्स ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टली के दौरान एवी वाल्व्स जो है, एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं और सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन होते हैं। उसके बाद आप आए कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, उसमें ऑल द चेंबर्स एट्रियम वेंट्रिकल सब रिलैक्स होते हैं
और ब्लड कहाँ से किस तरफ आता है, एक ब्लड जो है एट्रियम में आता है, एक दूसरे ब्लड फ्लो जो है थोड़ा सा वेंट्रिकल में भी आता है, यानी ये चैम्बर्स जो हार्ट के होते हैं उनके अंदर ब्लड फिल होता है। फिलिंग का एक थोड़ा सा टाइम है 0.4 सेकेंड। उस वक्त कौन से वाल्व ओपन होते हैं या कौन से क्लोज होते हैं, एवी वाल्व ओपन होते हैं और सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ये क्लोज होते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकंड लगते हैं, और 0.8 सेकंड को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 0.1, 0.3 एंड 0.4 सेकंड। अगेन एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, इससे बेहतर और कोई भी, जैसे हम कहें ना कि अच्छा जैसे कोई टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन नहीं है जो इन फेजेस को समझने के लिए। जैसे डायस्टली है, जो फिलिंग भी जैसे फिल हुए डायस्टली, जैसे ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए भी ब्लड आता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम में, प्लस में वेंट्रिकल्स के अंदर भी ब्लड आता है। तो यकीनन ये वाल्व्स तो ओपन होने चाहिए, और इन वाल्व्स का नेम है जैसे भी वाल्व्स है, उस वक्त सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज हैं, उस वक्त सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, उस वक्त सेमी में फिलिंग है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है, ये दिखाया गया है। इसी तरह से जैसे वेंट्रिकल्स की जैसे सिस्टली है, वेंट्रिकल्स की जैसे सिस्टली है, वेंट्रिकल्स की सिस्टली है तो ये पंपिंग है, तो जाहिर है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जाएगा रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर, ब्लड जाएगा रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर, तो ये वाल्व्स जो क्लोज होंगे, एवी वाल्व, कौन से वाल्व्स ओपन होंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे। तो ये भी ऐसी चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए, याद करनी चाहिए। अगेन वही सेम इलस्ट्रेशन है, 0.83 फ्ला फ्ला वही सेम, जैसे है 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टली, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टली, 0.4 सेकेंड वेंट्रिकुलर कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है 0.4 सेकेंड। जैसे अगर आप देखें एट्रियल सिस्टली होता है तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टली होता है तो क्या होता है। एट्रियल सिस्टली होगी तो एट्रियम से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स की तरफ आएगा, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा, और देन वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ। ये ब्लू कलर की जो लाइन है पल्मोनरी एओर्टा है, रेड कलर की लाइन है ये सिस्टमिक एओर्टा की है। उसके बाद चारों चैम्बर से रिलैक्स होंगे, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। तो जैसे ये लेफ्ट एट्रियम है, जैसे इसमें भी ब्लड आया है, राइट एट्रियम में उसमें भी ब्लड आया है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे ब्लड भर गए, ऑल चैम्बर्स भर गए, ऑल द चैम्बर्स ये इसके अंदर ब्लड आता है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। ऑल द चैम्बर्स रिलैक्स, फिलिंग फेज है जिसमें हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है, हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है। देन पंपिंग का टाइम आता है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड जो है बाहर जाएगा रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर। साथ साथ हमें ये भी थोड़ा सा लिंक करना है कि कौन से वाल्व्स ओपन होंगे, कौन से क्लोज होंगे। आप जैसे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट, उनको क्या मसला है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे जाहिर है एवी वाल्व्स ओपन होंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जाहिर है एवी वाल्व्स क्लोज होंगे और सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे। उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली लिया तो आपको पता है कि जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड बाहर चला गया बॉडी की पार्ट्स की तरफ, वो तो वापस रिटर्न नहीं होगा, उस वक्त वो तो क्लोज हो जाएगी। तो सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, बाकी वाल्व्स एवी वाल्व है वो ओपन होते हैं। बहुत सिंपल सी पॉइंट है, वेरी सिंपल सी पॉइंट। साथ साथ में टाइम याद करना है, 0.13 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो आज के दिन के हवाले से हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बट इसकी जो पॉइंट्स जैसे मौजूद हैं, जैसे हमारे बुक के अंदर भी है कि जैसे सिस्टली और डायस्टली किसे कहते हैं वो देख लें, क्योंकि अभी हमने जैसे पढ़ा है एट्रियल डायस्टली का मतलब है ब्लड एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेना केवा एट द फर्स्ट bicuspid and tricuspid walls are closed as the atria fill with the blood pressure inside this rises, eventually it becomes greater than that the relaxed ventricles and walls are pushed open। तो ये बात हो रही है कि जैसे एट्रिया के अंदर बहुत ज्यादा जैसे ब्लड आ जाएगा वेना केवा के जरिए या पल्मोनरी वेन्स के जरिए, जब एट्रिया ब्लड से भर जाएंगे तो वाल्स पे थोड़ा सा पुश होगा, और उसके बाद जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यकीनन ब्लड जो वेंट्रिकल में आ जाएगा। इन एट्रियल सिस्टली, एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन, द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ, एंड ब्लड इज पुश्ड थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल्स इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल। पहले वेंट्रिकल रिलैक्स पड़े थे,
अब एवी वाल ओपन हुए, क्यों ओपन हुए? एटी कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। एट दिस फेज सेमील्यूनर वॉल इज क्लोज्ड एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन है। वेरी क्लियर है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है जो वेंट्रिकुलर सिस्टली में क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टली में जैसे ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सिस्टली की मीनी की कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन दिस occurs the pressure in the ventricles rises and close the AV valves close होंगे और preventing the blood from returning into the any time ये AV valves close होंगे, एट्रिया में वापस blood नहीं जाएगा, रोकना है। This forces the open the semilunar valve, SL valve जो open हो जाते हैं कब? जब ventricular systole होती है and of the aorta and pulmonary artery and blood enters into these vessels. In this phase tricuspid and bicuspid valve are closed. ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल एवी वाल्स हैं, ये क्लोज हो, सेमी ल्यूनर वाल ओपन होते किस में? वेंट्रिकुलर सिस्टली में, वेंट्रिकुलर सिस्टली। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली या कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है, उसके अंदर आपको पता है सेमी ल्यूनर वाल्स क्लोज, एवी वाल्स ओपन होते हैं, चारों चैम्बर से रिलैक्स होते हैं और ब्लड वापस एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर आता है। The high pressure developed inside the aorta and pulmonary artery tends to force some of the blood back of the ventricle and semilunar valve. इसी तरह semilunar valve close हो जाते हैं and pulmonary artery दोनों के अंदर semilunar valve close हो जाते हैं. Hence the flow in the heart is prevented. कौन prevent करता है? Semilunar valves करते हैं. In this phase bicuspid valve and tricuspid valves are open. जैसे complete cardiac diastole होती है तो उस वक्त bicuspid और tricuspid valves ये open होते हैं. एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल आर क्लोज। आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि वो ब्लड तो बाहर चला गया तो उसको वापस आने से रोकना होता है। नॉर्मल कार्डियक साइकिल इज 0.7 to 0.8 सेकंड डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। The heart muscles rest 0.13 to 0.3 seconds between the beats. Between the beats कैसे? जैसे जिस वक्त एट्रियल सिस्टली हो रही थी तो उस वक्त वेंट्रिकुलर डायस्टली थी, जिस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टली थी तो उस वक्त एट्रियल डायस्टली थी। तो आपको पता है कि इसके दरमियान भी जैसे रिलैक्सेशन होती रहती है, तो इस वजह से कहते हैं कि रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन का टाइम बहुत ही कम होता है। बाकी कंडक्टिंग सिस्टम है वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, शायद एक बार हमने किया है। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो इस कंडक्टिंग सिस्टम से आगे होगी। सी यू बाय नेक्स्ट थिंग।